मेरा सियासत से ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़बरों की हद तक है, क्योंकि मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको अपने जो मुल्की हालात हैं उनसे बाखबर रहना चाहिए। ये एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ जॉब सीकर और करंट अफेयर्स के बारे में आपका नॉलेज ज़रूर अच्छा होना चाहिए, ताकि ये ना सिर्फ़ तो आपके लिए कोई जॉब रिलेटेड एंट्री टेस्ट क्लियर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, बल्कि आपको जब आप चार लोगों में बैठे होते हैं तो वहाँ पर अगर मुल्की हालात डिस्कस हो रहे होते हैं तो आपको अपनी इनपुट देने में भी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है और होना चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं होता कि हर बंदा उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता है या नहीं करता। मेरे अपने कुछ नज़रियात हैं, कुछ अपने ख़यालात हैं कि हमारा जो मुल्क है उसमें सियासत का जो एक नक्शा है वो कैसा होना चाहिए। तो उसी के हवाले से मैं अपने कुछ ख़यालात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कल मैं देख रहा था हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली से ख़िताब कर रहे थे, और ये पहले वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के जिनको आज़ाद कश्मीर की असम्बली से ख़िताब करने का मौका मिला। वहाँ पर जो उन्होंने बात की वो ये थी कि वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और अपोजिशन पार्टी के जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जिनको हम कहते हैं, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी और वो दोनों आपस में मिलकर वहाँ पर बैठे हुए थे, जिस चीज़ पर बिलावल भुट्टो को भी हैरानगी थी कि ये पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इस तरह का ट्रेंड देखने में नहीं आता। और वहाँ पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारी जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है उसमें भी ये इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अगर इससे पीछे जाऊं तो जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो मैंने कुछ एक दो इमरान खान के बैरून मुल्क दौरे देखे, जिसमें जनरल कमर बाजवा भी उनके साथ थे। तो वहाँ पर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग नज़र आती थी हमारी पॉलिटिशियंस की और हमारी जो अदारे हैं उनकी, इंस्टीट्यूशंस की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, मैं देख के बड़ा खुश होता था। इस वजह से खुश होता था कि मुझे फीलिंग्स ये आती थी कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर हमारे अदारों की आपस में कंट्रीब्यूशन, आपस में उनकी जो कोलैबोरेशन है, आपस में जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं हमेशा से इस चीज़ का दाई हूँ कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक मुल्क हो या एक अदारा हो, वो कभी भी एक फ़र्द वाहद से नहीं चल सकता, उसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान की तरक्की भी टीम वर्क से ही जुड़ी हुई है। अगर हमारे अदारे, हमारी अदलिया, हमारे जो हुकूमतें हैं वो सारे अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, एक दूसरे की लिमिटेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल ना हो सके। मुझे सियासत में खूबसूरत झलकियाँ जो देखने में मिली उसमें एक ये भी था कि कोई इलेक्शंस थे जिसमें जहांगीर खान तरीन का बेटे अली तरीन वो कोई इलेक्शन लड़ रहे थे। तो मैंने देखा कि वो इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो जिन जिन पोलिंग स्टेशन पे विज़िट कर रहे थे तो वहाँ पर जो अपोजिशन के यानी जो उनका अपोनेंट था उनके जो कैंप लगे होते थे वो उन कैंप्स में जाके वहाँ पे उनके साथ गपशप लगा रहे थे और उनके साथ बड़ा जो है वो एंजॉय कर रहे थे। तो असल में सियासत का जो नक्शा है वो ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, हार जीत हर गेम का हिस्सा होती है, हर खेल का हिस्सा होती है, और हर किसी भी जगह पे जहाँ पर आप मुकाबला कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक को हारना है, एक को जीतना है। तो अगर आप अपनी हार को खुले दिल से तस्लीम करें और जीतने वाले को अप्रिशिएट करें तो वहाँ पर वो जो मुकाबला होता है उसकी खूबसूरती ही डबल हो जाती है। तो इसी तरह अभी भी जो मेरी ख्वाहिश है या जो जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी अदारे हैं, हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन सब की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जब उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो एक आम पाकिस्तानी जो है वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग फील करता है, वो ख़ुद को सिक्योर फील करता है। वो जो एक आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो पाकिस्तान के साथ है वो उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो अपने मुल्क के लिए इन लोगों को रोल मॉडल समझकर ख़ुद भी इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है
खुद भी आगे बढ़कर अपना रोल प्ले करने की कोशिश करता है, ना कि वो लड़ाई झगड़े, अपने ही लोगों को धोखा देना, अपने ही मालो जायदाद को और अपने ही जो हमारे सामान हैं उनको नुकसान पहुंचाना, इस तरह की अटैम्प्ट्स नहीं लेता। तो ये चीज़ें कहाँ से हमें परवान चढ़ रही हैं? एक्चुअली हमें जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो उस तरह की डेवलप नहीं हो रही। जब तक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी, हम कभी भी एक कौम के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ सकते। अब देखें ना, आपका अगर एक मरले का घर है, उसके बारे में आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है? मीन कि आप अगर सुबह से घर से गए हुए हैं काम पे, और जब आप घर वापस लौटते हैं तो आपको घर पहुंचकर कितना सुकून मिलता है। वो सुकून मिलने की वजह क्या है? वो एक्चुअली सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। तो ऐसी ही सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे अंदर भी बिल्ड होनी चाहिए। और ये कैसे बिल्ड होगी? हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की आपस में जितनी स्ट्रॉन्ग आपस में उनकी जो है वो होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, वो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करेगी। और जब पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करेगी तो हम खुद को प्राउड फील करेंगे एक पाकिस्तानी के तौर पर। तो बीइंग पाकिस्तानी, हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पर हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रोल क्या प्ले करना है आपने? वो जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का रोल है वो प्ले करना है। कैसे प्ले कर सकते हैं कि अगर दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मज़ीद शह देकर तमाशा ना देखें, बल्कि उनकी सुलह सफाई करवाने की कोशिश करें। तो देखें कितनी सिंपल सी एक आपकी कोशिश कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है एक छोटे से तसादुम को बचाने के लिए। तो इसी तरह इसको आप वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखते जाएं, और जहाँ पर लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा देने की बजाय अगर उनको रिमूव करने और उनको जो है वो ख़त्म करवाने की तरफ अपनी कोशिशें शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन दूर है जब हम एक कौम के तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान की एक शक्ल निकाल सकते हैं। तो ये एक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी, क्योंकि तरक्की करने के भी दो ही तरीके हैं कि या तो आप दूसरे से ज़्यादा मेहनत करके उससे आगे निकल जाएं, या फिर उसकी टांग खींच के उसको अपने से नीचे लें। तो जो ट्रेंड सेट है उसमें लेग पुलिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और लेग पुलिंग हमें ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन हमने बीइंग यूथ इसको डिस्करेज करना है, अपने अदारों को सपोर्ट करना है, अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना है, अपने लोगों को सपोर्ट करना है, और एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट, एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर कर सकें, एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को, अच्छे कामों को अप्रिशिएट कर सकें, और जिसके हिस्से में जितना काम आता है, जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम भी एक बड़ी ज़बरदस्त कौम बनकर उभर सकते हैं। सिर्फ अप्रोच चेंज करनी है कि वो जो लेग पुलिंग अप्रोच है उसको ख़त्म करके सपोर्टिव अप्रोच की तरफ आना है। तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ जाए, इंशाल्लाह।